कॉन्फ्रेंस चल रही है। शहजाद पुनेवाला क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। कि मत करो हमारे बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़, स्कूल बंद करो केजरीवाल, स्कूल बंद करो केजरीवाल। दिल्ली आज एक इमरजेंसी हेल्थ क्राइसिस में है। यह रेड अलर्ट है, हेल्थ क्राइसिस का रेड अलर्ट चल रहा है। गैस चेंबर बना हुआ है बाहर। हम दौड़ पर नहीं जा पा रहे हैं। लोग जो बाहर जाते हैं खांस खांस कर बुरा हाल है। 10 महीने का बच्चा हो, इनके पोते की वे बात कर रहे थे, अनबॉर्न बच्चे हों, छोटे छोटे बच्चे हों, उनके ऊपर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। और आज मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखूंगा। अभी आपको हरीश खुराना जी और अध्यक्ष जी ने बताया कि अभी इस वक्त जहांगीरपुरी में 600 पार है एक्यूआई। कल रात को 10 बजे मेरे पास उसके स्क्रीनशॉट्स भी है। नरेला में 700 पार था एक्यूआई, मुंडका में 735 पार था एक्यूआई, 800 तक पहुंच रहा है एक्यूआई। 10 में से 8 बच्चों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रही है। यह रिपोर्ट आई है हेल्थ वर्ल्ड में। यह रिपोर्ट है कि 10 में से 8 बच्चों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रही है दिल्ली में। डॉक्टर संजीव बगाई है, पद्मश्री डॉक्टर है, पीडियाट्रिशियन है, देश के सबसे जाने माने नाम है। उनकी भी बात मैं आपको सुनाना चाहता हूं और उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि और भी क्या डॉक्टर्स कह रहे हैं। पहले सुनिए डॉक्टर संजीव बगाई, पद्मश्री डॉक्टर है, पीडियाट्रिशियन है, वो क्या सलाह दे रहे हैं इस वक्त सरकार को, सुनिए जरा। With the rising air pollution reaching dangerous levels now and crossing all acceptable norms for a healthy living, children, especially the smaller infants and schoolgoers, are at extreme risk and grave danger of inhaling not only particulate matter, what we call as PM2.5, PM5, toxic gases, fumes, volatile organic compounds, heavy metals and trace elements from the toxic air, and the gases which can damage the developing child's lung. This is extremely important to protect the vulnerable, and the most important vulnerable group is children who are school going. They leave home for reaching school early morning, where the cold is the maximum, where the fog and the smog is the densest. Children's lungs are still developing. They are not as mature as adults' lungs. As it is, children have more number of respiratory infections. More than 25 to 30% of children in metros have allergic and wheezing. I strongly urge the Delhi government to shut the schools, protect the small children, don't let them have cognitive disorders, mental impairment, neurological impairment in the long run, chronic lung disease as they grow up, and cardiac ailments and neurological defects. This is harming the children. We need to protect the children. Please close the schools and put it on online program till the smog settles, till the pollution is slightly under control. डॉक्टर संजीव बगाई की आपने बात सुनी, ये एक एक्सपर्ट है। डॉक्टर प्रवीण कुमार, लीडिंग पीडियाट्रिशियन, हर चौथा पेशेंट ओपीडी में जा रहा है रेस्पिरेटरी कारण से जा रहा है। डॉक्टर गुप्ता फीलिक्स अस्पताल के नए बॉर्न, जो न्यू बॉर्न चिल्ड्रन हैं और जो अनबॉर्न हैं, उनके लंग डेवलपमेंट को ये असर कर रहा है। इसके अलावा एनसीपीसीआर ने भी नोटिस जारी करके कहा है कि स्कूल्स को शट करिए और ऑनलाइन मोड में जाइए। पेरेंट्स की मांग लगातार है। आप लोग भी आपके समाचार पत्रों में और चैनल्स में मैं देखता हूं, हर रोज आप पेरेंट्स की बात बताते हैं। हमारे साथ पेरेंट्स बैठे हुए हैं, दादाजी बैठे हुए हैं, वो भी कहते हैं कि स्कूल्स बंद करने चाहिए। एक्सपर्ट्स ये मांग रख रहे हैं, पेरेंट्स ये मांग रख रहे हैं, एनसीपीसीआर ये मांग रख रहा है, डॉक्टर ये मांग रख रहा है। परंतु हमारे पार्ट टाइम मुख्यमंत्री, जो आज के समय पर दिल्ली में भी नहीं है, ऐसी क्रिमिनल नेग्लिजेंस करके हमारे बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, और कितना समय लगेगा? बगल में नोएडा है, नोएडा के डीएम ने क्लास 1 से क्लास 8 की स्कूल्स को बंद करवाकर उसे ऑनलाइन पर लाने का निर्देश दे दिया है। जैसे अध्यक्ष जी बता रहे थे, अब CAQM ने, जो कमिटी फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, उन्होंने ग्रैब 4 लागू कर दिया है, इंप्लीमेंट हो चुका है। जब ग्रैब 4 लागू हो चुका है तो स्कूल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को अभी तक बंद क्यों नहीं किया गया है? एवरेज AQI 400 के पार है, किस चीज के लिए रुके हैं केजरीवाल? देखिए, लंग्स पर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, कार्डियक डिसऑर्डर हो सकता है, परंतु क्या मेमोरी लॉस भी हो सकती है क्या इस पोल्यूशन से? ये मुझे नहीं पता। अभी अभी आपको अध्यक्ष जी ने सुनाया, ये वही केजरीवाल जी है जो जब कारण बताते थे प्रदूषण का 2018 में,
तो उन्होंने कहा था कि सोल कारण जो है रिस्पॉन्सिबल दिल्ली के प्रदूषण के लिए, उनका बयान है, हमारा बयान नहीं है। ये 2018 का बयान है, 2019, 20, 21 का भी बयान है। सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो दिल्ली में प्रदूषण की, वो है पंजाब की स्टबल बर्निंग। ये हम नहीं कह रहे, क्योंकि हम नहीं मानते कि वो सोल कारण है, ये उनका बयान है। अब उनका बयान ये भी था, जैसे अध्यक्ष जी ने बताया, कि हमने बात कर ली है, फैक्ट्री वाले आएंगे, कटाई करके ले जाएंगे पराली की पंजाब में। हमने बात कर ली है, सोल्यूशन भी बायोडिकम्पोजर वाला बना दिया है, उस पर 23 करोड़ खर्च भी हुए विज्ञापन में, वो छिड़क लेंगे तो सारी पराली गल जाएगी। हमने बात कर ली है, फैक्ट्री वाले आएंगे, कोयला उससे बनाएंगे, वो ले जाएंगे और 1000 रुपए प्रति एकड़ किसानों को देंगे। तो हम केजरीवाल जी से पूछना चाहते हैं, केजरीवाल जी, जो सुझाव, जो बातें आप करते थे जब आपकी पंजाब में सरकार नहीं थी, आज पंजाब में सरकार है, उसको लागू करने में क्या समस्या आ रही है? क्या याददाश्त कमजोर हो गई है सत्येंद्र जैन की तरह? आपको अपनी बातें याद नहीं है? और अगर ये पराली मुख्य कारण नहीं है तो क्या मुख्य कारण है? क्योंकि ये बात भी हम नहीं कह रहे। अभी यहां पर चैनल वाले बैठे हैं, 2 दिन पहले उन्होंने इंटरव्यू किया था पंजाब के एग्रीकल्चर मिनिस्टर का। अब विरोधाभास देखिए, पुराने केजरीवाल कहते हैं पंजाब की पराली जिम्मेदार है, पंजाब के एग्रीकल्चर मिनिस्टर कहते हैं कि हमारी पराली जिम्मेदार नहीं है, मतलब कि दिल्ली के ही मुख्य कारण जिम्मेदार है। तो दिल्ली के मुख्य कारण क्या है प्रदूषण के? व्हीकुलर पोल्यूशन। इसमें क्या कर दिया आपने अभी तक बताइए? केंद्र ने ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बनाए हैं, केंद्र ने कई कदम उठाए हैं, आपने क्या किया इस पर? इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, इंडस्ट्री कितनी बंद करवाई जरा बताइए? रोड डस्ट के लिए वैक्यूम क्लीनर आने वाले थे, रोज वैक्यूम क्लीनिंग होने वाली थी, इस पर क्या किया है? तो इन तमाम सवालों पर कोई जवाब नहीं है। कभी अपनी नाकामी का ठीकरा किसी और के दरवाजे थोपना, कभी यह नाकामी का ठीकरा किसानों पर डालना। किसानों की पराली जो जल रही है वो कुछ दिनों की बात है, 21-22 नवंबर के बाद यह पराली की समस्या नहीं होगी, पर प्रदूषण AQI का लेवल यही का यही होगा। वो क्योंकि दिल्ली के प्रदूषण के कारण दिल्ली में ही है, IIT की रिपोर्ट कहती है। तो अरविंद केजरीवाल जी, आप इधर उधर की बातें ना करें। आप वैसे दिल्ली में तो रहते नहीं है, वैसे भी पार्ट टाइम मुख्यमंत्री है। कृपया यह बताइए कि दिल्ली के मुख्य कारणों पर प्रदूषण के क्या किया आपने? स्कूल्स बंद करने के लिए इतनी देर क्यों हो रही, इतना विलंब क्यों हो रहा है? यदि आप नहीं करते तो हम आगे की कार्रवाई LG साहब के साथ पास जाकर करेंगे। और आखिर में, जो आज क्रिमिनल एक बिहेवियर हो रहा है कि हमारे बच्चों को इस गैस चेंबर में स्कूल में भेजा जा रहा है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? बहुत बहुत धन्यवाद। आम आदमी पार्टी तो कहती है कि केंद्र हमें फंड नहीं दे रहा है, केंद्र किसानों को फंड नहीं दे रहा है, कैश नहीं दे रहा है, इंसेंटिव नहीं दे रहा है, इस वजह से स्टबल बर्निंग हो रही है। देखिए, पिछले 1 साल 1.5 साल के अंदर केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार को 1347 करोड़ रुपए की मदद की है। इन्होंने उस पैसे का उपयोग नहीं किया है। इन्होंने केंद्र सरकार के पैसे से जो 1.25 लाख मशीनें खरीदी थी, उसमें से 11,000 मशीनें तो गायब ही है, और बाकी मशीनों में कोई इन्होंने काम नहीं किया डिस्ट्रीब्यूशन पर। वो कहाँ चलेगी मशीनें, कोई अवेयरनेस नहीं किया किसानों को, उनको मदद नहीं की, जबकि केंद्र सरकार उनको लगातार 2 सालों में 1347 करोड़ की मदद कर चुकी है। और ये पंजाब, हरियाणा सभी सरकारों को की थी। लेकिन एक देखने वाली बात है कि हरियाणा ने इसको इम्प्लीमेंट किया और वहाँ प्रदूषण पराली के कारण से पराली जलने की घटनाएं 25% कम हुई है, जबकि पंजाब में 19% ज्यादा हुई है। आदेश जी, आप पराली जलने की बात हो रही है, पंजाब में जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, CM की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है संगरूर, वहां सबसे ज्यादा जो है पराली जलने के केस होते हैं। तो लेकिन CM से जब सवाल पूछा गया भगवंत मान से, तो उन्होंने ये कहा कि केंद्र सरकार हर बात के लिए पंजाब और पंजाब के किसानों को बदनाम करना चाहती है। वो ये कह रहे हैं कि आखिरकार केंद्र सरकार क्या कर रही है और सिर्फ पंजाब पे ब्लेम क्यों हो रहा है? देखिए, ये शुरुआत और सच्चाई ये हमने नहीं की, ये स्वयं केजरीवाल जी का आपने इंटरव्यू सुना है। आज से 2 साल पहले केजरीवाल जी यही कहते थे कि पंजाब से और हरियाणा से पराली का धुआं आ रहा है, उससे दिल्ली प्रदूषित हो रही है। पूरा कारण दिल्ली के प्रदूषण का सिर्फ पराली नहीं है,
लेकिन अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, केंद्र सरकार ने उनको मदद की है, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार ने किसानों को वो मदद नहीं पहुंचाई है। मुद्दा ये कि संगरूर जो उनकी खुद की विधानसभा है और वो विधानसभा में, लोकसभा में खुद भी उन्होंने काम किया है, वहां पराली जलने की घटनाएं हो रही और ये पराली के घोल की बात कह रहे थे जो कि केंद्र सरकार के वैज्ञानिकों ने बनाया था, लेकिन वो घोल अब कहाँ है जिस घोल की वो बात करते थे। एक और चीज मैं जोड़ना चाहता हूँ। 1,20,000 मशीन दी गई है पंजाब को और आप ही के समाचार पत्रों की रिपोर्ट है 11,275 मशीनें मिसिंग है। हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं वो मशीनें कहाँ हैं? बेच दी, करप्शन हुआ है, किसी बड़े लोगों को दे दी है, कहाँ है वो मशीनें? केंद्र सरकार, हमने कोशिश की थी पोल्यूशन कम करने की, केंद्र सरकार ने परमिशन नहीं दी। बत्तियान देखिए ये बहानेबाजी है और जितने भी टेम्परेरी सलूशन है वो कोई समाधान नहीं है। 8 सालों में आपने 2016 के अंदर ग्रीन बजट लाए थे और उस ग्रीन बजट में इन्होंने कहा था कि हम पूरी दिल्ली के जो पॉल्यूटेड इलाके वहां पर हम स्मोक टावर्स लगाएंगे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को प्रमोट करेंगे, हम अपने बेड़े के अंदर जो डीटीसी का बेड़ा है उसमें इलेक्ट्रिकल बसेस लाएंगे, लेकिन वो सारे जो काम थे वो किए नहीं। जो मेट्रो से और जो कनेक्टिविटी बनानी थी वो बनानी थी, जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी